अपडेट रिकॉर्ड। अब जरा देखिएगा, मुझे आज का जो इसमें वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, हाउ कैन अपडेट द रिकॉर्ड आफ्टर लॉगिन। ठीक है, आफ्टर लॉगिन के बाद हमें प्रोफाइल लिखनी है और प्रोफाइल को हम कैसे अपडेट करते हैं वो समझना है। क्वेरी बहुत सिंपल है, अपडेट टेबल नेम वाली जो क्वेरी समझाई थी वही क्वेरी चलेगी आपकी, कुछ नया नहीं चलेगा, अपडेट की क्वेरी चलेगी। ठीक है, अब जरा मैं लॉगिन करता हूँ। करना मुझे क्या है आपका, जब भी हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल का फॉर्म डायरेक्ट नहीं ओपन होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि प्रोफाइल फॉर्म डिपेंड ऑन लॉगिन। क्योंकि लॉगिन करने के बाद आप प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो लॉगिन आप प्रोफाइल वाले फॉर्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। मैंने यूजर नेम दिया और देन पासवर्ड 5, ये मेरा प्रोफाइल है। क्लियर, ये देखिए एक फॉर्म है, इस फॉर्म को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। रूल नंबर 1 कि अपडेट हमेशा उस की के थ्रू होता है जो आपकी प्राइमरी की और यूनिक होती है। अगर अकाउंट होल्डर है तो अकाउंट होल्डर में आप जो अपडेट करेंगे रिकॉर्ड वो अकाउंट नंबर के बिहाफ पे करेंगे, बिकॉज आपने जो अकाउंट नंबर बनाया था वो आपने प्राइमरी की बनाया था यूनिक। क्लियर, तो हम जो अपडेट करेंगे वो किसके बिहाफ पे अपडेट करेंगे, अकाउंट नंबर के बिहाफ। क्लियर, कोर जावा प्रोग्रामिंग में हमने अपडेट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने कहा भी था आप लोगों से कि आप अपना एक बार पुराना कोड जो आपने किए थे वो जरूर देखिएगा अपडेट का, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा वो समझ के चलेगा। करना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्वेरी समझो कैसे लिख रहा हूँ। मैं इनमें से कोई एक फील्ड अपडेट कर सकता हूँ, अपडेट का कॉन्सेप्ट समझिए, कोई एक फील्ड अपडेट कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ। क्लियर, मतलब जब हम अपडेशन वाले फॉर्म पे कॉन्सेप्ट में सोचते हैं तो हम कोई फिक्स नहीं करते हैं कि एक फील्ड ही अपडेट होगी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट हम ये डिसीजन देते हैं, या तो हम जिसको नहीं करना चाहते उसको रीड ओनली बना दीजिए। क्लियर, और जिसको करना है तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं आपका कि मैं अपडेट रिकॉर्ड कोई एक कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 करता हूँ, सारा रिकॉर्ड एक साथ अपडेट कर सकता हूँ। क्लियर, अगर हम अपडेट करेंगे क्वेरी सभी के लिए चलेगी, चाहे वो 1 हो या 2। मतलब अगर मैंने फादर नेम अपडेट कर रहा हूं तो वैल्यू सारी अपडेट होंगी, चाहे अगर मैं यहाँ पे XYZ ले रहा हूं, ध्यान समझिएगा, XYZ की जगह पे मैंने जो भी नाम दे दिया। आपको नाम बताओ, फादर नेम अंशु मित्तल। अब जरा देखिएगा, मैंने फादर नेम अपडेट किया, लेकिन जब मैं अपडेट करूंगा तो ये फील्ड अपडेट होगी, और जो रिमेनिंग फील्ड है अगर उसमें चेंज भी नहीं किया है फिर भी हम अपडेट करेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, उसका रीजन समझिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने यूजर क्या अपडेट करना चाहता है, वो एक फील्ड अपडेट करना चाहता है या 2 फील्ड अपडेट कर, तो हम हमेशा मान के चाहते हैं कि सारी फील्ड अपडेट करना चाहता है। अब सारी का मतलब 1 करे, 2 करे, क्या करे। क्लियर, कोडिंग किस पे करने हैं, अपडेट की बटन पे। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अपडेट वाली बटन पे वैसे ही काम करेंगे जैसे इंसर्ट, सर्च और उस पर किया था। सर्वर से हमें कनेक्ट होना है तो मैं किस तरीके से चलाता हूँ, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे गए प्रोफाइल वाले में, सबसे पहला स्टेप जो आप लोग करते आ रहे हो, ऑन बटन क्लिक पे हमें सबसे पहले करना क्या है, स्टेप याद करो। फर्स्ट स्टेप ट्राई एंड कैच, क्या करना है, ट्राई एंड कैच। मैंने यहाँ लिया ट्राई और कैच, हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्राई और कैच। सेकेंड स्टेप क्या था, जेडीबीसी कनेक्टिविटी का कोड। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म बना रहे हैं तो पहला था कि आप इंपोर्ट कर लीजिए। हमारे फील्ड में हमारे उसमें ऑलरेडी क्या है, इंपोर्ट है, तो आप इंपोर्ट देख सकते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे इसमें, पैकेज आपका अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं प्रोफाइल के लिए तो आपको कौन सा करना पड़ता है, आपको प्रोफाइल के लिए अभी अच्छा एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल तक आप आए हैं, अभी कहीं इंसर्ट या अपडेट नहीं किया, तो कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.sq। सबसे पहले आप
पैकेज इंपोर्ट कर लीजिएगा। क्लियर। JDBC कनेक्टिविटी का कोड जो आपने किया है मैं उसी को यूज कर ले रहा हूँ आपको। कनेक्शन का कोड हो गया आपका, वो कोड भी मैं यहाँ पे रख लूँ। किसके क्लिक पे करना है ये भी याद रखना है, अपडेट बटन पे। किस पे? अपडेट। ओके, अपडेट बटन के बाद मुझे सभी अगला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला ये हो गया, यहाँ कर लिया। देन यहाँ पे करना फेच ऑल टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। सभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फेच करनी है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है। क्लियर। तो मैं एक एक करके सेम वही काम करता चला जाऊंगा। आपका सबसे पहले मुझे करिए क्या, आपका स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे क्या अपडेट करना, मैंने नेम और अकाउंट नंबर पे कोई भी नहीं करना, लेकिन अकाउंट नंबर के बिहाफ पे मुझे अपडेट भी करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग ACNO, वेरिएबल ले सकते हैं अकाउंट नंबर नाम का, इक्वल टू LBL। अब आप यहाँ पे देखिए LBL अकाउंट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। लेबल से मैंने वैल्यू ले ली, अकाउंट नंबर किस वेरिएबल में चले गया, स्ट्रिंग नाम के। अब थोड़ा सा याद करके चलेंगे, क्योंकि मुझे अकाउंट नंबर के बिहाफ पे रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब मुझे क्वेरी भी चलानी है, तो अकाउंट नंबर जो मेरा होना चाहिए वो किस में कन्वर्ट होके आना चाहिए, बिग इंट में। यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अकाउंट नंबर मुझे के बिहाफ पे मुझे अपडेट करना है, तो वैल्यू जो अकाउंट नंबर का वेरिएबल है जो लेबल से फेच हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करके चलना है, बिग इंट। और बिग इंट जावा में कैसे काम करता है, लॉन्ग। किस तरह से काम करेगा, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं लॉन्ग लूंगा और इस लेबल को कन्वर्ट कर दूंगा आपका, लेबल से जो वैल्यू आई लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, और यहाँ पे लेबल से जो भी वैल्यू फेच हुई है उस वैल्यू को मैं बिल्कुल, अकाउंट नंबर आ गया। अब एक एक करके वैल्यू आप उठाते हैं। अकाउंट नंबर के बाद क्या चाहिए मुझे, फादर नेम, जेंडर एंड लैंग्वेज। स्ट्रिंग FNM, वेरिएबल मीनिंग सेम रखेंगे आपका, तो सिंपल काम करता रहेगा। स्ट्रिंग FNM, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया आपका, TXT। फादर नेम किस वाले वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स में था, अपडेट में भी वही काम करना जो इंसर्ट करते समय वैल्यू फेच की थी और फिर इंसर्ट किया था, करा था। इंसर्ट वाले फॉर्म में कोडिंग क्या कहती, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू एक एक करके फेच की और फिर उसके बाद इंसर्ट किया। अपडेट में भी क्या करेंगे, एक पहले सारे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फेच करेंगे और देन जहाँ इंसर्ट कर रहे थे वहाँ अपडेट की क्वेरी लिख देंगे, बस। उससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं करना। तो यहाँ पे TXT फादर नेम और वैल्यू क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट। फादर के बाद क्या था, फादर नेम के बाद हमारा जो है वो कौन सा फॉर्म है, फादर नेम के बाद फादर नेम, जेंडर, फादर नेम है, जेंडर है, ठीक है। अकाउंट टाइप है, जेंडर अकाउंट टाइप, ठीक है, जेंडर एंड अकाउंट टाइप। डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद है आपका स्ट्रिंग अकाउंट टाइप। वेरिएबल देखिए मैं सिमिलरली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कोडिंग करेंगे तो आप एक काम करेंगे आपका कि आप ग्लोबल बना लेंगे। वैल्यू जब फेच की थी तब भी ऐसी टाइप था, जब अपडेट कर रहे थे तब भी ऐसे, तो आप क्या करोगे, ग्लोबल बना लोगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, लोकल की जगह ग्लोबल, ठीक है। लेकिन मैं लोकली बना रहा हूँ, TXT AC टाइप डॉट गेट टेक्स्ट।
अकाउंट टाइप आ गया। अकाउंट टाइप के बाद मुझे चाहिए था, आप यहाँ से देखें अकाउंट टाइप, ठीक है। उसके बाद है आपका जेंडर, जेंडर हो गया। अकाउंट टाइप स्टेट, सिटी, स्टेट एंड सिटी। स्ट्रिंग स्टेट इक्वल टू txt, स्टेट, देन उसके है आपका सिटी, सिटी इक्वल टू txt, सिटी डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग लैंग्वेज इक्वल टू txt लैंग्वेज डॉट गेट टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेके जा रहे हैं तो सेट टेक्स्ट, और जब टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके आ रहे हैं तो गेट टेक्स्ट। बस इतनी चीजें आपको करना। तो क्या क्या, फादर नेम, जेंडर, अकाउंट टाइप, स्टेट, सिटी, लैंग्वेज, स्ट्रिंग। अब मुझे मोबाइल नंबर भी अपडेट करना। मोबाइल नंबर किस में लिया था? बिग इंट में। तो अब मैं टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो उठाऊंगा उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके चलूंगा, क्योंकि अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा आपका लॉन्ग, लॉन्ग MOB इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे txt MOB डॉट गेट टेक्स्ट। मोबाइल नंबर भी हो गया। आफ्टर मोबाइल नंबर क्या बचा आपका? लैंग्वेज भी हो गया, मोबाइल नंबर हुआ। अब कौन बचा लास्ट? करंट बैलेंस। कौन सा बचा? करंट बैलेंस। करंट बैलेंस किस में जाना है? इंटीजर में अपडेट होना है। किस में होना है? इंटीजर। तो मैंने लिखा इंट करंट बैलेंस इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट और txt करंट बैलेंस डॉट गेट टेक्स्ट। हो गया भाई। सभी टेक्स्ट बॉक्स और लेबल से सारी वैल्यू मैं फेच करके ले आया। हो गया। सबसे पहले फॉर्म पे गया, वैल्यू ले आया, फेच कर ली मैंने, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? क्वेरी का। बस क्वेरी कौन सी लगेगी? कैसे लगा रहा हूं, ध्यान से देखो। स्ट्रिंग str इक्वल टू अपडेट। अपडेट क्या कर रहा हूं? टेबल। अपडेट टेबल नेम, क्वेरी वही है, अपडेट टेबल नेम। टेबल कौन सी है? अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन। तो क्या लिखेंगे? अपडेट टेबल नेम अकाउंट होल्डर अंडरस्कोर REG। कैसे याद करनी है? अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट। अब सेट क्या क्या करना है, एक एक चीज लेके चलो फ्लो में। सबसे पहला है ACNM। ACNM तो अपडेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ACNM हम अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ACNM ने हमने लिया भी नहीं है, फादर नेम से लेके चल रहे हैं। किससे? फादर नेम। तो यहाँ पे सेट FNM इक्वल टू, अब ये FNM कौन सा रहेगा? ये FNM इन कॉलम से रहेगा, ठीक है, टेबल का। FNM इक्वल टू सिंगल डबल प्लस, किस वेरिएबल से लिया है? FNM। अपडेट टेबल नेम सेट फादर नेम। जो मैं फादर नेम अगर मैंने अपडेट किया तो वह फादर नेम यहाँ पे अपडेट कर देगा, कॉमा। उसके बाद क्या है आपका? फादर नेम के बाद जेंडर इक्वल टू, कॉलम गड़बड़ ना हो बस आपका, यहाँ पे है जेंडर, ठीक है। जेंडर इक्वल टू सिंगल डबल प्लस, किस वेरिएबल में जेंडर फेच किया है मैंने? GEN। किस में किया है? तो यहाँ पे लिखेंगे GEN प्लस डबल सिंगल कॉमा। जेंडर के बाद क्या अपडेट होना है? जेंडर के बाद है AC टाइप, अकाउंट टाइप। तो यहाँ लिखेंगे AC टाइप इक्वल टू सिंगल डबल प्लस AC टाइप, AC टाइप प्लस डबल सिंगल। प्लस सिंगल डबल प्लस क्यों लगा रहे हैं भाई हम? स्ट्रिंग में। किस में है आपकी? स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद स्टेट और सिटी है। तो सिंपल आपने स्टेट सिंगल डबल प्लस स्टेट कॉमा सिटी
सिंगल डबल प्लस सिटी प्लस डबल सिंगल। सिटी के बाद आफ्टर सिटी क्या अपडेट होना है? लैंग्वेज इक्वल टू सिंगल डबल प्लस LANG कॉमा लैंग्वेज के बाद मोबाइल नंबर। अब आती है बात किसकी? मोबाइल इक्वल टू डबल प्लस। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर लॉन्ग में था, ठीक है, वो इंटीजर के रेंज में आता है काउंटिंग नंबर्स के लिए, तो डबल प्लस। आफ्टर मोबाइल नंबर यूजर नेम, पासवर्ड नहीं करना है मुझे, और करंट बैलेंस, ठीक है, करंट बैलेंस। तो यहाँ पे करंट बैलेंस इक्वल टू डबल प्लस, किस में जाएगा करंट बैलेंस? डबल एंड प्लस में। यहाँ से गया करंट बैलेंस इक्वल टू प्लस डबल प्लस, यहाँ पे आएगा वेरिएबल है हमारा करंट बैलेंस के CUR प्लस, नहीं करंट बैलेंस आप देख लीजिए कैसे, करंट बैलेंस इक्वल टू डबल प्लस, यहाँ पे डबल प्लस, यहाँ पे डबल, और उसके बाद थोड़ा आप ले लेंगे तो पूरी क्वेरी होगी। बिल्कुल सिंपल। अपडेट टेबल नेम सेट ये किया, देन आपको क्या करना है? सेम आपने वेरिएबल ले लिया इंट r इक्वल टू st डॉट, कौन सा मैटर आएगा? एग्जीक्यूट। बस सिंपल वही आप तक करते आए हो, इससे ज़्यादा किए क्या है? इफ r ग्रेटर देन 0, अगर r ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या यूज करेंगे? j ऑप्शन पेन डॉट यहाँ पे आएगा j ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डॉलर। बस यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है, और उसके बाद एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एल्स में मैसेज दे दे आपका रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। ये मैसेज हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। बस यहाँ पे सॉरी रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। हो गया भाई? कंप्लीट। रन करते हैं। यहाँ से करता हूँ मैं रन अगेन, लेकिन चलेगा कहाँ से? लॉगिन से ही। कहाँ से? लॉगिन से। यहाँ पे दिया आपका MUS 001 नहीं 901, यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया, आ गया। अब मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, जैसे मैं, ठीक है, और उसके बाद MP गलत हो गया तो यहाँ पे UP भी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या था कि जो मोबाइल नंबर था वहाँ 5 था, 2 मिस्टेक थी, बस 3 अपडेट के लिए। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सारा चीज़ आएगा, क्या आएगा? रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। चाहे आप चेक करते क्या क्या चेंज अपडेट किया है, फादर नेम अपडेट किया है, स्टेट अपडेट किया और मोबाइल नंबर। इस फॉर्म को यहाँ से कर देता हूँ बंद, अगेन लॉगिन करता हूँ। अगर अपडेट हो गया होगा तो सर्च करते समय ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपका जो हमने अपडेट की है। देख लीजिएगा रिकॉर्ड अपडेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट। अब वो अपडेट किसी का भी हो, आप इस कॉन्सेप्ट से अपडेट कर सकते। क्लियर? फ्लो वही रहेगा, बस अपडेट यही तरह से करना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा? हाउ कैन अपडेट द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड हमेशा अपडेट आफ्टर लॉगिन। यूनिक रिकॉर्ड अपडेट करना तो लॉगिन के बाद ही अपडेट होगा क्योंकि यूनिक है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोगों ने अपडेट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से फिनिश किया।